ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक है थोड़ा सा अटपटा सा, क्वेश्चन नंबर 17, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ूं? थक गई क्या? देखो बैठे बैठे थक गई है, कह रहा आज तो बहुत बैठ गई, बहुत बहुत थकावट हो रही है बैठे बैठे, कुछ नहीं कर रही है खाली बैठी हुई है। सुनो इधर, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों 4/5 मतलब क्या होता है? अच्छा वो सब छोड़ो, हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। 2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5। और क्या लिखा है यहाँ पर? 4/5 का मतलब क्या होता है? 4/5। कह रहा है एक एंगल अपने दूसरे एडजेसेंट एंगल के 4/5 है। इसमें से एडजेसेंट एंगल कौन सा, कोई एक एग्जांपल बताना। बी और सी आपस में कैसा एंगल है? एडजेसेंट एंगल। या फिर ए और बी भी आपस में एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं। हाँ ठीक है भाई तो कह रहे कि यार इनमें से ना दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं जो कि आपस में रिलेशन है। रिलेशन कैसे उनका? कि एक एंगल अगर एक्स है ना, तो दूसरा एंगल इसका 4/5 है। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 4/5 ऑफ एक्स। नहीं समझे बात को? आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 4/5 ऑफ एक्स। तो अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा? 4/5 ऑफ एक्स। बच्चों ये बताओ कि इन एडजेसेंट एंगल में क्या रिलेशन होता है? इन एडजेसेंट एंगल में क्या रिलेशन होता है? कुछ ना कुछ होता है ना, बराबर होते हैं, फिर 180 आता है। किसका समय यहाँ पे? अरे बोलो, ये बात नहीं निकली कि तुम्हारे मुंह से? बाकी कुछ भाई पार्टी कब है भैया? पार्टी बताओ भैया। भैया जब पूछेंगे तुमसे, और भैया ये तुमसे पूछेंगे कि यार ये एंगल कौन सा है? पता नहीं भाई, हमें तो पूछ रहा है क्या भाई? कसम से यार ध्यान दे लो यहाँ पे थोड़ा। क्लियर है यहाँ तक का? तो बच्चों एडजेसेंट एंगल में क्या रिलेशन होता है? क्या रिलेशन होता है बताओ? 180। कौन कौन से एंगल एडजेसेंट है यहाँ पर? एंगल ए और एंगल बी। इनका सम किसके बराबर आएगा? 180। ठीक है ना यहाँ तक का? ये हो गए तुम्हारे को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए कितना है बच्चों? एक्स मान लिया। एंगल बी कितना है? 4/5 ऑफ एक्स। किसके बराबर? 180। इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पर नीचे 5 आएगा, यहां पर आएगा 5x, तो यहां पर आएगा 4x बराबर 180। बच्चों एलसीएम कैसे लेना होता है मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुमको पता होगा। नहीं पता तो ये अपने भैया, छोटे भैया की ये कहते हैं छठी क्लास की किताब ले लेना, उसमें से देख लेना, सारी चीजें पड़ी हुई। 5 और 4 9 हो जाएगा, अपॉन में 5 बराबर में कितना? 180। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, यानी कि 20। 5 वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x कितना आ गया? 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 100। लेकिन हमको x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो सारे एंगल की वैल्यू चाहिए। तो अगर 100 डिग्री हो गया है, तो 4/5 ऑफ x कितना होगा? एंगल बी बराबर में 4/5 ऑफ x, यानी कि 4/5 ऑफ 50 कहते हैं 100 डिग्री। कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगेंगे। कितना आएगा ये वाला? 80 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया? 80 डिग्री। लेकिन यार बाकी दोनों कैसे पता लगाएं? मैं बताता हूँ। अपोजिट बराबर होते हैं, तो ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80। समझ में आया कि नहीं आया? पेपर में कैसे लिखोगे? पेपर में लिखना है ऐसा करके कि एंगल ए बराबर में एंगल सी, दोनों के दोनों 100 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली एंगल बी बराबर में एंगल डी, दोनों के दोनों 80 डिग्री। क्यों बच्चों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये सारे एंगल पता लग गए। समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं समझे बात को? अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 17, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से समझा जा सकता है। बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ क्या है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। Find the measure of each angle of a parallelogram if one of its angle is 30 degree less than twice the smallest side। को समझ में आया? बताता हूं दोबारा से। कह रहे कि यार पैरेललोग्राम है, उसके हर एंगल के बारे में हमको बताइए। छोड़ो, दूसरी भी करना देता हूं। पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं चलो हम लोग ABCD। ठीक है ना, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है।
कह रहे यार इफ सॉरी फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, हर एंगल के बारे में हमको बताइए, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ, कितना होगा बताओ हमको। अगर हम आपको बता देते हैं कि इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, बच्चों ध्यान से समझना, कुल मिलाकर के मैं अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं तो सही होगी या गलत होगी बता देना। पैरेललोग्राम में कुल मिलाकर के दो ही एंगल होते हैं, ये सही स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है? पैरेललोग्राम में कुल मिलाकर के दो ही किस्म के एंगल होते हैं, सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है बताओ, दिमाग लगा के ठीक से बताना। सही है, क्यों बताना? दो जोड़ी तो बराबर ही होते हैं, ये दोनों बराबर हो गया एक किस्म के, ये दोनों बराबर हो गए दूसरे किस्म के, कुल मिलाकर के एक पैरेललोग्राम में दो ही किस्म के एंगल होते हैं। अच्छा दो एंगल अगर बराबर हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बराबर ना हो तो पता है क्या होता है, एक एंगल छोटा होता है और दूसरा एंगल क्या होता है, बड़ा होता है। ले आए, लाओ, ये तो घर के लिए है ना। सुनो सुनो सुनो, शांत हो जाओ। अरे भाई बस समझ में आया था क्या बोला मैंने, एक पैरेललोग्राम में कुल मिलाकर के दो ही किस्म के एंगल होते हैं और उसमें भी दो दो जोड़ी बराबर होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्लियर है। अगर दोनों के दोनों अलग हुए तो उसमें से एक एंगल बड़ा होता है और एक एंगल छोटा होता है। तो चलो मान लेते हैं कि यार ये वाला एंगल है बड़ा एंगल और ये वाला एंगल है छोटा एंगल, ये है क्या कहते हैं लार्जर एंगल और ये है तुम्हारा स्मॉलर एंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो पता है क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, कह रहे यार एक एंगल उसमें ऐसा है जो कि छोटे वाले के दुगने से 30 डिग्री कम है। कुछ समझ में आया तक का क्या हुआ बच्चों? 30 डिग्री कम है इतना समझ में आ गया, दुगना है इतना समझ में आ गया। अब दोनों को मिला दो, उसके दुगने से 30 डिग्री कम है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको दुगना किया उसमें से 30 डिग्री कम कर दिया। अगर आपको स्मॉलेस्ट पता है, आप पता लार्जेस्ट कैसे निकालोगे, ऐसे करके इसको दुगना करके और उसमें से 30 डिग्री कम कर दिया, अपने आप आपको क्या पता लग जाएगा, लार्जेस्ट एंगल पता लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने अपना स्मॉलेस्ट एंगल मान लिया x, बताना लार्जेस्ट क्या निकलेगा, इसका दुगना करो जरा, दुगना करो 2x और इसके दुगने में से 30 डिग्री कम करना 30 डिग्री, तो ये रहा तुम्हारा लार्जर एंगल और ये हो गया तुम्हारा स्मॉलर एंगल। और एक और सवाल बच्चों, इन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन होता है, मतलब 180, यानी कि 2x माइनस का 30 डिग्री और ये x मिलकर के कितने का सम बनाएंगे 180। यहां से x निकाल लोगे, x निकल गया तो स्मॉलेस्ट एंगल निकल जाएगा और x की वैल्यू यहां पुट करके लार्जर एंगल निकल जाएगा बच्चों। लेकिन बाकी दोनों एंगल कैसे निकलेंगे, ये दोनों बराबर होते हैं तो जो लार्जर होगा वो सी एंगल होगा और जो एंगल डी होगा वही एंगल बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है तक का? तो जिस बच्चों ने ये वाला होमवर्क नहीं किया था ना, प्लीज इसको खत्म कर लेना और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होकर के आना। नेक्स्ट क्लास से असली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जहां पर हमको प्रॉपर हर क्वेश्चन प्रूव करने को कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? और वैसे जैसे मैंने दोबारा बोला कि यार हर बार जैसी क्लास स्टार्ट होगी मैं एक छोटा सा टेस्ट दूंगा जिससे पता लगेगा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन को ठीक से किया है कि नहीं किया, ठीक है ना? तो वेल प्रिपेयर्ड होकर के आना, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।